हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी स्टाइल। और आपको मैं लास्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट की थी और सब्ट्रैक्शन का 3.1 से लेकर के 3.3 तक की चैप्टर, यहाँ पे 3.3 तक की एक्सरसाइज मैंने कवर की है। बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया है और इसको अबेकस की तरीके से स्पीड में कैसे किया जाता है वो भी मैंने ट्रिक सिखाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए और 3.3 तक का एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। आज की वीडियो में पार्ट 2 है वीडियो, सब्ट्रैक्शन चैप्टर नंबर 3 क्लास 3 का है 3.4। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, इसका आज 3.7 तक कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। एंड में आएंगे वर्ड वाले क्वेश्चन, इनको कैसे करना है बहुत ईजी वे में आपको सिखाऊंगी। स्पीड में कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही मेरे आगे की ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.4 सब्ट्रैक्शन है और हम इसको इजी वे में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5772, इसमें से लेस करना है 3641। चलिए एक बार मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। 5772 3641। तो चलिए इसको इजी वे में कैसे करना है, देखो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 7 में से 4 गया, 3, 7 में से 6 गया, 1, 5 में से 3 गया। तो ये तो ऐसे भी इजी था। चलिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे है 4 में से 2 गया, प्रतीक मुझे सिर्फ आंसर दे दो। 4 में से 2 गया 2, 3 में से 4 गया 1, 3 में से 4 गया 3 में से 4। अब देखो 3 में से 4 नहीं जाता है तो हमें क्या करना है, हमें 4 में से 3 कम करना है। तो 4 में से 3 गया 1 और 1 का उल्टा क्या होगा 9। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है 1। 1 में से 6 गया नहीं होता, 1 में से 6 गया 5 और 5 को उल्टा करेंगे तो 5। ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4। अभी देखो यहाँ है 0, अभी इसको मैं इसमें करूँगी। चलिए करो 6030 3542। इसको हमें लेस करना है। तो चलिए कैसे लेस करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 0 है, नो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 10 है। क्या है 10, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, तो 10 में से 2 गया 8, 2 में से 4 नहीं जाता है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि एक एक कम कर देना है नेक्स्ट वाले से। 12 में से 4 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2। तो ये है इसका आंसर 2488। नेक्स्ट है 1000 की सीरीज है ये 2 में से 4 जाता है। चलिए मैं इसको इजी वे में यहाँ पे करके दिखाती हूँ और अबेकस के तरीके से करेंगे हम आज। यहाँ पे है 4432, यहाँ पे है 2544। ठीक है, अब ये देखो एक चीज़ हमें देखना है। यहाँ पे मैं एक टेबल लिख रही हूँ 9 1, अगर 9 आता है तो आंसर में आएगा 1, 8 आंसर आएगा 2, अगर आता है 7 आंसर आएगा 3, अगर आता है 6 तो आंसर आएगा 4, अगर आता है 5 तो आंसर आएगा 5, 4 तो 6, 3 तो 7, 2 तो 8, 1 तो 9। ये एक टेबल होती है जो हमारे माइंड में रहती है। ओके, चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे है 2 में से 4 नहीं जाता है तो हमें क्या करना है 4 में से 2 करना है। 4 में से 2 गया 2 बचा, अब ये 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा 8। यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने उल्टा किया था ना, यहाँ पे 2 हो गया। 2 में से 4 नहीं जाता तो 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 का आंसर क्या आएगा 8। यहाँ पे 4 नहीं है 3 है क्योंकि एक इधर आ गया था तो 3, 5 में से 3 गया तो 2 का आंसर आएगा 8। यहाँ पे है 3 में से 2 गया 1, ये देखो 1888 इसका आंसर है। इसी तरह से हम इसको करेंगे। ये टेबल हमेशा हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि हाँ ये हमेशा उल्टी करनी है, यानी कि ये हमेशा 10 में से माइनस होता है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना और ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे 8316 लेस करेंगे 6547। कैसे करेंगे, 6 में से 7 नहीं जाता है, हमें क्या करना है 7 में से 6 गया 1, 1 का उल्टा 9। देखो 1 है 1 का आंसर आएगा 9। अभी यहाँ पे 0 हो गया है, 0 4 में से 0 जाता है 4 ही बचता है तो 4 का उल्टा 6। यहाँ पे है 2 5 में से 2 गया 3 का उल्टा 7, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 6 गया 1, तो ये आ गया इसका आंसर। ऐसे ही ये करेंगे। तो चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए और स्पीड में कीजिएगा जिस तरह से मैंने किया है। नेक्स्ट है, ये तो हमारा इस तरह से लिखा था, अगर हमें इस तरह से नहीं लिखा था तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है 4600
53, इसको हमें ये देखो यहाँ पे 200 है, हमेशा यहाँ पे मत लिख देना, ये 200 है यहाँ पे, तो 244 है, इसको 244 को लेस करना है। अब ये देखो 3 में से 4 जाता है नहीं, तो 1 आएगा, 1 का उल्टा 9, यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया, 4 में से 4। आंसर कितना इजी है। चलिए एक ये और करते हैं, 9144 लेस करेंगे 435 को। चलिए एक और करेंगे, इसके बाद में बाकी क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। चलिए 4 है, 4 में से 5 नहीं जाता, तो 5 में से 4 गया 1, 1 का उल्टा 9। अभी यहाँ पे कम हो गया, 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 में से 4 नहीं जाता है ना, तो 4 में से 1 गया 3, 3 का उल्टा 7, यहाँ पे क्या है 8 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 8709। तो चलिए बाकी भी इसी तरह से है, एक और कर लेते हैं हम ये वाला। ओके, यहाँ पे है 3652, 1782। चलिए इसको करते हैं 1782, सॉरी 82, हाँ चलिए इसको करते हैं। 2 में से 2 गया, 5 में से 8 जाता है नहीं जाता, 8 में से 5 जाता है यस, कितना बचता है 3, 3 का उल्टा 7, यहाँ पे कम हो जाएगा 5, 7 में से 5 गया 2, 2 का उल्टा 8, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, इसका आंसर आ गया। देखा कितना इजी है, आपको अच्छा लग रहा है, इजी ट्रिक समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि और भी इजी ट्रिक मैं आपके लिए लेके आऊँगी जो आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो। और आगे के क्वेश्चन के लिए भी मुझे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। आते हैं एक्सरसाइज 3.5 में। 3.5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आपको वर्ड्स में है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि वह वर्ड्स में है बहुत टफ होगा, नहीं बिल्कुल टफ नहीं होगा, आपको खाली समझने की देरी करना है, समझना है और आंसर करना है। तो चलिए मेरे साथ साथ समझिए, आंसर कीजिए। 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसक्रीम वेंडर हैड 215 आइसक्रीम, यानी एक आइसक्रीम वेंडर है, उसके पास कितनी आइसक्रीम है 215 आइसक्रीम। ही सोल्ड, उसने क्या की बेच दी 78 आइसक्रीम इन 1 डे, एक ही दिन में उसने 78 आइसक्रीम को बेच दिया। हाउ मेनी आइसक्रीम वर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन है, लेस करना है विथ हिम। ये मान के चलो कि आपके पास 215 आइसक्रीम है, ठीक है, आपने अगर 78 आइसक्रीम खा ली है तो आपके पास कितनी बची है, ये सेम ही है, बस उसने यहाँ पे दे दिया कि वेंडर है, वेंडर ने सेल कर दी है, उसके पास कितनी बची है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आइसक्रीम है 215, मान लो सपोज दैट 215 आइसक्रीम है और आइसक्रीम सोल्ड यानी आइसक्रीम खा ली है 78, अगर हम इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा 215 78। अब ये देखो आंसर देखो कितना ईजी आएगा, 5 में से 8 जाता है नहीं, 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, 3 का उल्टा 7, 7 इसका आंसर। यहाँ पे 0 हो गया, 7 में से अगर 0 जाता है तो 7 ही बचता है, तो 7 का उल्टा 3, यहाँ पे कितना बचा 1, तो 137 आइसक्रीम लेफ्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूवी हॉल हैड 450 सीट्स, मतलब एक मूवी, सपोज दैट आपको ये नहीं समझना है, ये मैं क्या बोल रही हूँ, आपको ये समझना है कि एक मूवी हॉल है, 450 सीट्स है टोटल, वहाँ पे 420 सीट्स वहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गई है, इट मीन्स वहाँ पे मेंबर बैठ चुके हैं। हाउ मेनी सीट्स वर नॉट ऑक्यूपाइड, यानी कितनी सीट्स है जहाँ पे अभी मेंबर्स नहीं बैठे हैं। तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 450 और 429 पे मेंबर बैठ चुके हैं 429। अभी इसमें से लेस कर देंगे तो जहाँ पे नहीं बैठे हैं वो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 है, 9 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 9 का उल्टा 1, 5 में से 2 जाता है नहीं, 5 नहीं है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 4 गया 0, कितना बचा 21 सीट्स अभी भी बची हुई है। आपको मूवी देखना है तो जाके बैठ सकते हो, अभी 21 सीट्स है। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। रीना हैड 300 marbles, राजन हैड 179 marbles, हाउ मेनी मोर मार्बल डिड रीना हैव देन राजन। मतलब मान लो रीना आप हो, ठीक है, आपके पास 300 मार्बल्स है, आपके फ्रेंड है राजन, 179 मार्बल्स उसके पास है, तो आपके पास कितने ज़्यादा है उससे और उसके पास कितने कम है आपसे, तो दोनों में ही आपको क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। अगर कोई बोल दे कि राजन के पास आपसे कितने कम हैं तो भी आपको लेस करके बताना पड़ेगा। अगर आपको ये बोल दे कि राजन से आपके पास कितने ज़्यादा है तो भी आपको लेस करके ही बताना पड़ेगा। तो है टोटल आपके पास है 300,
राजन के पास है 179। चलिए लेस करते हैं, लेस की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। 0 9 में से 0 गया 9, 9 का उल्टा 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है, 9 में से 7 गया 2 1, मतलब 21 मार्बल आपके पास ज़्यादा है। 121 मार्बल आपके पास ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनो अच्छे से। 354 चिल्ड्रन सेट फॉर एग्जामिनेशन, मतलब 354 बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे हैं, ठीक है। 328 चिल्ड्रन पास्ड, 328 चिल्ड्रन पास हो गए हैं एग्जाम में। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड नॉट पास, यानी कि कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको लेस करना पड़ेगा। तो 354, इसमें से 328, चलिए 8 में से 4 कर देते हैं, क्योंकि 4 में से तो 1 न जा नहीं रहा है। तो 8 में से 4 करेगा तो 4 का उल्टा 6। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा है। 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 0। आंसर आ गया है 26 चिल्ड्रन जो है फेल हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। ए बुक शॉप हैड 285 बुक्स, एक बुक शॉप है उसके पास 285 बुक्स हैं। 110, तो 110 बुक्स गॉट सोल्ड, उन्होंने क्या किया, 285 में से 110 बेच दी है एक ही वीक में, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स वर लेफ्ट, लेफ्ट यानी लेस करना है, कितनी बुक है अभी भी दुकान में पड़ी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 285 110 लेस कर देते हैं। 5 में से 0 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1। 175 बुक्स अभी भी बची हुई है। यहाँ पे उल्टा लिखा है प्रतीक ने, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 75 आएगा। ये आंसर गलत है प्रतीक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, आपकी स्कूल है, स्कूल में टोटल नंबर बच्चों का है 825। ऑन मंडे 95 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, मंडे को क्या हुआ, 95 स्टूडेंट्स स्कूल में नहीं गए थे। हाउ मेनी वर प्रेजेंट, तो कितने बच्चे प्रेजेंट थे। टोटल है 825 और 95 स्टूडेंट्स नहीं गए हैं, 95 नहीं गए, तो हमें लेस कर देना है। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 9 नहीं जाता है, हमें उल्टा करना है। 9 में से 2 गया 7, 7 का आंसर आएगा 3। यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्योंकि हमने उल्टा किया था तो एक इधर वाला माइनस करेगा। 730 इसका आंसर आएगा कि मंडे को 730 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 768 स्टूडेंट्स इन ए क्लब 470 लाइक टू प्ले क्रिकेट, हाउ मेनी डिड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। मान लो कि एक क्लब है उसमें 768 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 470 तो क्रिकेट चाहते हैं, उनको बहुत पसंद है क्रिकेट खेलना, तो वो क्रिकेट ही खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो कितने क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, तो हमें लेस करना होगा। 8 में से 0 गया 8, 6 में से 7 जाता है, नहीं जाता, तो 7 में से 6 चला जाएगा। 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 का उल्टा 9। यहाँ पे कितना है 6 में से 4 गया 2, कितना आंसर आया 298 स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, दूसरा गेम खेल लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉप हैड 557 चॉकलेट्स, ओह वाओ, एक दुकान है जहाँ पे 557 चॉकलेट है। इट सोल्ड 488 चॉकलेट ड्यूरिंग द डे, ओह माय गॉड, एक ही दिन में उन्होंने क्या किया 488 चॉकलेट बेच दी। हाउ मेनी चॉकलेट वर लेफ्ट एट द शॉप, उस दुकान में अभी भी कुछ चॉकलेट्स बची है, कितनी है चलो देखते हैं। 557 लेस करेंगे 488, चलिए लेस करने वाली प्रक्रिया शुरू करते हैं। 8 में से 7 जाएगा क्योंकि 7 में से तो जा नहीं रहा है ना, उल्टा कर लेते हैं। 1 का उल्टा 9, यहाँ पे 4 आ जाएगा, उल्टा 4 बचा, 4 का उल्टा 6 आ गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा 4 मतलब 0। ओह माय गॉड, 69 चॉकलेट अभी भी दुकान में है, जाओ 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 फटाफट खा लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर 8675 एप्पल्स in an orchard, 2134 trees were cut down. How many trees were left in the orchard?
यानी कुछ ट्रीज हैं, कितनी है ट्रीज 8675, उनमें से 2134 ट्रीज को कट कर दिया, तो अभी कितनी ट्रीज बची हुई है। चलिए 5 में से 4 गया 1 3 4 6 5 8 6, कितना इजी आंसर है ये तो 6541। ओके चलिए ये तो बहुत इजी था, कुछ खास नहीं था। लेफ्ट है तो लेस करने वाला चिन्ह आ ही गया, आपको पता ही है। अनिल नेक्स्ट लास्ट फाइनल है। अनिल अर्न, अनिल ने कमाए हैं, अर्न मतलब कमाया है 5780 ने 1 वीक। ओ माय गॉड, एक ही वीक में उन्होंने 5780 रुपये कमा लिया। ही स्पेंड, और उन्होंने खर्चा भी कर दिया। स्पेंड यानी खर्चा करना 2550। हाउ मेनी मनी वर वॉज लेफ्ट, यानी अभी उसके पास कितनी पैसे बचे हुए हैं, मनी यानी पैसे। चलिए करते हैं 5780, उसने खर्चा कितना किया 2550। बचा कितना है, 0 में से 0 3 2 3, वाह अभी भी बहुत सारे पैसे हैं। 3230 वॉज लेफ्ट विथ अनिल। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा तो वीडियो को लाइक करना क्यों भूल जाती हो भाई, कर दो फटाफट। चलिए 3.6 वाली सीरीज में चलते हैं, यानी एक्सरसाइज में चलते हैं। ये भी वर्ड्स के ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, फटाफट करते हैं। चलिए करते हैं। देयर वर 352 ट्रीज इन ए फॉरेस्ट, 123 मोर ट्रीज वर planted, then 46 trees were cut down. How many trees were left in the forest? अच्छा इसको आपको समझना होगा कि कहाँ पे एडिशन है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, इसको समझना होगा। देखो अब पहले समझो प्रतीक, ये बोल रहा है 353 इन ए फॉरेस्ट, यानी कि एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे कितने ट्री है 352 ट्रीज, ठीक है। अब ये बोल रहा है 123 मोर ट्रीज प्लांटेड, यानी कि 123 और उगा दिया है। तो यहाँ पे पहले तो हमें टोटल ट्रीज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना है। तो 5 7 4। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अब इनमें से कुछ कट कर दिए, कट यानी माइनस कर देंगे। कितने कट किए हैं 46, तो इसमें से लेस करेंगे हम। 6 में से 1 9, उल्टा हो जाएगा ना 9। 7 में से तो नहीं, 7 नहीं है, यहाँ पे क्या है 6 है। 6 में से 4 गया 2 4, कितना आंसर आया 429 ट्रीज अभी भी वहाँ पे है इन ए गार्डन। अच्छा पहले क्वेश्चन को समझो, कहाँ पे एडिशन करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। इन ए गार्डन पहले लिखो मत, पहले समझो आप। इन ए गार्डन देयर वर 125 फ्लावर्स, ये बोल रहा है एक गार्डन है जहाँ पे 125 फ्लावर्स हैं। कितने फ्लावर्स हैं 25 फ्लावर्स। अब ये बोल रहा है 36 फ्लावर्स डाइड, 36 फ्लावर क्या हो गए, मर गए। 75 फ्लावर्स ग्रू, 75 फ्लावर्स क्या हो गए, ग्रो हो गए। नाउ हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ए गार्डन। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो पहले हमें करना है 125 फ्लावर थे, उसमें से मर गए, यानी माइनस कर देंगे। पहले इसको माइनस से कर देते हैं, ठीक है। तो 5 में से नहीं जाता है तो 6 में से कर देंगे तो 1 आएगा, 1 का उल्टा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा है, 1 का 3 चला जाए तो 2, 2 का उल्टा 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब ये बोल रहा है 75 और ग्रो हो गए, तो उसको ऐड कर देंगे। ऐड तो बहुत इजी होता है ना, 14 16 164 इसका आंसर आएगा। चलो इसका आंसर आ गया 164 फ्लावर्स इन ए गार्डन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से सुनो पहले। सीमा हैड 500, मतलब ये बोल रहा है सीमा के पास पहले 500 पैसे थे। कितने पैसे थे 500। हर मदर गेव, उसकी मम्मी ने और दे दिए, मतलब क्या हो गए प्लस हो गए। तो पहले ऐड ही कर लेते हैं हम लोग, है ना। 0027। ओके अब हमें क्या करना, आगे और देखना पड़ेगा। ही स्पेंड, अब उसने खर्चा कर दिया है भाई, खर्चा करेगा तो क्या होता है -130। अब इसमें से माइनस करेंगे और ये बोल रहा है हाउ मच मनी डज सीमा हैव नाउ। अभी उसके पास कितने पैसे हैं तो माइनस करके देखते हैं। 0 में से 0 0, 2 में से 3 नहीं जाता है तो 3 में से 2 गया 1, 1 का उल्टा 9, 6 में से 1 गया 5, 59, 190 इसके पास अभी भी पैसे हैं। चलिए नेक्स्ट करो, फटाफट करते हैं, लास्ट 2 ही बचे हैं। पहले सुनना है समझना है, ठीक है।
एक बेकर है बेक्ड 132 केक। तो एक बेकर ने 132 केक बेक कर लिया है इन द मॉर्निंग में, 120 केक इन द आफ्टरनून। अच्छा, उसने और कर लिया बेक 120। तो पहले हम एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, 252 आया है। अब ये क्या बोल रहा है, इन द इवनिंग, शाम होते होते उसने बेच दिया है 250 केक। तो 250 केक बेच दिया तो 200। अरे अभी उसके पास कितने केक बच्चे हैं, अरे 2 ही बच्चे हैं भाई, सारे तो उसने बेच दिए, कोई बात नहीं, फ़ायदा हो गया उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर 102 चिल्ड्रन इन ए पार्क। एक पार्क है, वहाँ पे चिल्ड्रन कितने हैं, 102। 56 चिल्ड्रन वर बैक होम, यानी कि 56 चिल्ड्रन वापस आ गए, यानी 56 चिल्ड्रन क्या हो गए, वापस आ गए। तो पहले इसको माइनस कर देते हैं, 2 में से 6 नहीं जाता तो 6 में से 2 गया, 4 का उल्टा 6, यहाँ पे 9 हो जाता है, 9 में से 4, 5 गया तो 4, मतलब सॉरी 9 में से 46 है। अभी 46 स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, चिल्ड्रन हैं। अभी ये क्या बोले, 94 मोर चिल्ड्रन कम टू द पार्क, और चिल्ड्रन आ गए हैं वहाँ पे पार्क में। अभी हमें क्या करना होगा, इनको ऐड कर देना है, 0 40, आंसर आ गया 140 चिल्ड्रन नाउ इन ए पार्क, है ना। तो स्टूडेंट्स, हमने 3.6 भी कंप्लीट कर दिए है। अब हमारे पास 3.7 लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज है, कंप्लीट करते हैं फटाफट और हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सब्ट्रैक्शन लग रहा है ना, समझ में आया। तो चलिए अभी ये भी हम करते हैं और समझ, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। एस्टिमेटेड यानी कि हमें मानना है, एस्टिमेटेड यानी 0 की सीरीज़ में लाना है, एस्टिमेटेड यानी 0 की सीरीज़ में लाना है। अब 0 की सीरीज़ में कैसे लाना है, देखो, अगर 5 से ज़्यादा है तो आगे वाला 0 लाना है, अगर 5 से कम है तो पीछे वाला 0 लाना है। मान लो यहाँ पे 15 है तो आगे वाला 0 कौन सा होता है, 20। अगर मान लो यहाँ पे 14 है तो पीछे वाला 0 कौन सा होता है, 10, है ना। तो ये होता है एस्टिमेटेड, समझ में आ गया, गॉट इट। नाउ स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एस्टिमेटेड डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ मतलब 0 वाली सीरीज, ओके। द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100 है, लेकिन ये 10 वाली नहीं है, ये 100 वाला 0 है, ओके, जो 100 के नियरेस्ट रहेगा। वेरीफाई योर आंसर बाय एक्चुअल सब्ट्रैक्शन। पहले तो हमें देखो आंसर का निकालना है, इसका सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद में हमें 100 के नियरेस्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया अभी 15 है, अब ये 50 तो 10 की सीरीज़ में बताया ना, लेकिन यहाँ पे 100 की सीरीज़ वाला करना है, ओके। बहुत ईजी है, मतलब ये 100 की सीरीज़ वाला हमको देखना है। तो चलिए करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 420 में से 160 गया तो कैसे, कितना बचा, हम सब्ट्रैक्शन कर ही लेते हैं ताकि आंसर आ जाए। 420 में से 160 गया 0। अब ये देखो 42 है, 42 में से अगर 16 जाता है तो वैसे नहीं आता, तो वैसे कर लेते हैं 36, यानी 360 बचा है। लेकिन हमें क्या करना है, नियरेस्ट 100 करना है। यहाँ पे क्या है, 420 है, तो इसको एस्टिमेटेड करेंगे तो क्या आएगा, 400 आएगा। ये 160 है, इसको एस्टिमेटेड करेंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा। तो ये कितना है, 400 में से 200 गया, कितना बचा, 200 इसका एस्टिमेटेड आंसर आएगा। एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए इसका, 420 माइनस 160, 260 इसका। ये बोला वेरीफाई योर आंसर बाय एक्चुअल सब्ट्रैक्शन, तो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन का है 260 और एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या आएगा, 200। गॉट इट। नेक्स्ट करें, चलो ये करते हैं, चलो पर आप, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप सिर्फ सुनो, ठीक है, हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 826 है। अब हमें सेम करना है कि हमें पहले एस्टिमेटेड निकालना है, फिर उसका आंसर निकालना, ओके। 826 को हमें क्या करना होगा, 800, क्योंकि 26 तो कम ही होता है ना 50 से, तो इसको 800 कर देंगे। यहाँ पे है 275, तो 75 तो ज़्यादा होता है, तो हमें यहाँ पे एस्टिमेट क्या करना पड़ेगा, 300। अब 800 में से 300 चला जाता है तो कितना बचता है, 500। ये एस्टिमेटेड डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस क्या आएगा, 826 माइनस 275, 6 में से 5 गया, 12 है, 12 में से 7 गया, यहाँ पे 7 में से गया। तो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन ये है और एस्टिमेटेड सब्ट्रैक्शन, एस्टिमेटेड डिफरेंस ये है। गॉट इट। चलो एक और करते हैं, 300 हो गया। तो लास्ट करते हैं इसका 100 एस्टिमेटेड वाला। 349 है यहाँ पे, 349, इसको एस्टिमेटेड करेंगे तो आएगा
क्योंकि ये 50 से कम है। अगर 50 से एक भी कम होता है तो क्या आएगा? नेक्स्ट 223 है, तो 223 है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? चलो हमको दोनों को करना है, क्योंकि एक्चुअल सब्ट्रैक्शन भी निकालना और एस्टिमेटेड डिफरेंस भी निकालना है। यहाँ पे एस्टिमेटेड तो बहुत इजी है, चलो एक्चुअल भी निकाल लेते हैं। 6 2, ये भी बहुत इजी है। तो ये वाला आंसर एक्चुअल है और ये वाला एस्टिमेटेड है। समझ में आ गया? 126 और 100, राइट? वैसे भी देखो 126 को अगर एस्टिमेट करेंगे तो 100 ही आएगा। ओके चलो अभी ये देखो, एस्टिमेटेड द फॉलोइंग द नियरेस्ट 1000। यहाँ पे 100 में कर रहे थे, अभी हमारा नियरेस्ट क्या है? 1000 में है, मतलब 4th वाला जो डिजिट है उसको चेंज करना है। चलो एक करते हैं, 8861, 6282। चलो अगर आप एस्टिमेट करके भी करो तो कर सकते हो, नहीं तो आप आंसर निकाल के, एक्चुअली इसमें कुछ बताया नहीं है, नियरेस्ट 1000 आंसर लिखना है। हमें पहले डिफरेंस निकाल लेना है। उल्टा करें, 9 यहाँ पे कम हो गया, 5 करेगा तो 3 का 7, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे नहीं लिया था तो इसलिए। तो ये चीज़ ना आपको माइंड में रखनी है, ना कि आपको बताना है, इसलिए आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। एक्चुअल सब्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर हमें वैसे निकाला है तो कैसे करना है? देखो ये 8800 है तो यहाँ पे 9000 आ जाएगा, क्योंकि 800 है इसलिए 500 से ज़्यादा है। 6200 है इसलिए हमें यहाँ पे 6000 ही कर देना है। तो एक्चुअल जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3000 का एस्टिमेटेड, और एक्चुअल ये आएगा, तो 3000 इसका आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट हम एक और करेंगे। इतने सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अगर आपका इसका आंसर कमेंट में आ गया तो मैं आपको पिन करूँगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट से और कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन है 3677 2677 2676 इनका एक्चुअल डिफरेंस निकाल के भी आप कर सकते हो, नहीं तो एस्टिमेटेड करके भी आप कर सकते हो। हम लोग एक्चुअल से कर लेते हैं। ओके 7 में से 6 गया, 0 0 1, ये तो बहुत इजी था। एस्टिमेटेड करके भी हम देखते हैं। यहाँ पे 3600 है तो 600 से क्या हो जाएगा? 4000। अब यहाँ पे 2600 है तो क्या हो जाएगा? 1000। आंसर आ जाएगा 1000। 600 है ना, तो आगे चला जाएगा। आंसर इसका भी 1000 आया, इसका भी 1000 आया। तो स्टूडेंट्स समझ में आया? आई थिंक आप लोगों को बहुत इजी से समझ में आया होगा। अच्छा ओके 3.8 भी है इसके अंदर, तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। चलो इसको ऐसे ही करते हैं, हम आंसर निकालते हैं फटाफट से। इधर देखो प्रतीक, आप मुझे सिर्फ आंसर बता देना, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखती जाऊँगी। ओके 3 में से 2 गया, 1 4 में से 5 गया, 9 यहाँ पे कितना बचा फिर? 2 2 में से 4 जाएगा, 2 में से 4 तो नहीं जाता। रुको 8 आएगा, क्योंकि हमें उल्टा करना है। देखो 2 में से 4 नहीं जाता, लेकिन 4 में से 2 गया, 2 का उल्टा 8। अभी यहाँ पे कितना बचा? 9 यहाँ पे 4 बचा। 4 में से 6 गया, 9 4 में से अगर 6 जाता तो 9 कैसे बचता है? 4 में से 6 जाता तो 2 बचता है, और 2 का उल्टा 8 होता है यहाँ पे। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 5 बचा। 5 में से 3 गया, 2। ये करते हैं, 2 में से 1 गया, 1 4 में से 3 गया, 1 3 में से 4 गया, नहीं होता। 3 में से 4 है ना, 9 5 में से 6 गया, यहाँ पे 5 नहीं है क्योंकि यहाँ पे चला गया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 में से 6 गया, 8 बचता है, और तुम हमेशा 5 के हिसाब से कर दिया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कितना बचा? 4 बचेगा। 4 में से 2 गया, 2। चलो 1 में से 1 गया, 0 4 में से 5 गया, नहीं, सिंपल सी बात, 9 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा। 2 में से 4 गया, 8 आएगा। यहाँ पे कितना बचा? 1 बचेगा। 1 में से 6 गया, नहीं होता। 1 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो यहाँ पे 6 क्यों लिख दिया? यहाँ पे कितना बचा? 3 बचेगा, क्योंकि एक उधर चला गया, तो 3 में से 2 गया, 1। हमेशा ये करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारे इधर एक कम करना है। अगर हम बीच में ये करेंगे तो हमें
पता ही नहीं चलेगा किस में कम करना है किस में ज़्यादा करना है। तो हमेशा इधर से चलना है आंसर, ठीक है। चलो 6 में से 7 गया, सिंपल सी चीज़ है ना। यहाँ पे कितना बचेगा 3, 3 में से 5 जाएगा तो सिंपल सी चीज़ है, 3 में से 5 गया 2, 2 का 8। अरे इतना इजी क्यों टाइम लगा रहे हो। 2 आ गया, 2 में से 4 गया 8। यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 7 गया यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 5 गया 1। आंसर बोलो ना, इतना टाइम लगाओगे। चलो यहाँ पे देखते हैं, 3 में से 5 गया। ये दिमाग की चीज़ है प्रतीक, बहुत दिमाग में रखो कि 3 में से 5 जाता तो 2 ही बचता है, 2 का मतलब उल्टा। सीधा आंसर निकालो, सीधा 8, क्योंकि 2 है तो दिमाग में आना चाहिए फटक से 2, 8। चलो ऐसे दिमाग में रहना चाहिए कि 3, 7, 6, 4 ऐसे, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना बचा, क्योंकि यहाँ पे इधर कम है ना तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 में से 5 जाएगा तो 8। यहाँ पे कितना बचेगा 3, 3 में से 4 गया तो 9। 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का उल्टा 9 होगा। यहाँ पे कम हो जाएगा 4, 4 में से 6 गया तो 2, 2 का उल्टा 8। यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3। जैसे 7 में से 4 गया 3, तो ये फटाक से उसका उल्टा उल्टा हो जाता है, दिमाग में रखो। चलो 5 में से 6 गया 9। यहाँ पे कितना बचा 3 में से 5 जाएगा तो 8। यहाँ पे कितना बचा 2, 5 में से 2 गया तो 8। 5 में से 2 जाएगा 5 में से 2, हाँ 7 बचेगा, क्योंकि 5 में से अगर 2 जाता है तो 3 बचता है, और 3 का उल्टा 7 होता है। चलो यहाँ पे आएगा 7। अब यहाँ पे कितना बचेगा 0। 6 में से 0 जाएगा, मतलब सॉरी 0 में से 6 जाएगा 6 का उल्टा 4। यहाँ पे क्या बचेगा 8 में से 7 गया 1। चलिए ये हमने फटाफट कर दिए, क्योंकि ये जो है ना बहुत इजी पीजी सा तरीका है जो मैंने आगे बता दिया है कि ये कैसे कम ज़्यादा करना है। तो ये वाला लास्ट एंड फाइनल है। सोल्व द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। चलिए नोटबुक खोलो, इसका आंसर करते हैं। कुछ नहीं है, इनको हमें टेंस की सीरीज़ में लिखना है और इसके आंसर करना है। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, यहाँ पे आज तक दिया है यानी 6 है, हम इसमें से 2 करेंगे, बाकी 4 अपनी आप नोटबुक में कीजिए फटाफट से। चलिए मैं 2 करके दिखाती हूँ। लिखिए 24,653, लेस करना है 17,244। तो जल्दी से आंसर करके दिखाते हैं कौन जल्दी करता है। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या 1 9, यहाँ पे किसी बचा 0, यस। यहाँ पे क्या है यस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे क्या बचेगा, अरे वाह, आई एम द विनर, आई एम द विनर, मैं हो गई। चलो इसका आंसर भी इजी पीजी था। चलो एक और करते हैं, ये वाला करते हैं, और आप भी कीजिए मेरे साथ साथ, और देखते हैं कि आप जल्दी करते हो कि मैं जल्दी करती हूँ। चलिए नोटबुक उठाइए फटाफट से, पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन लिखिए। चलो मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ साथ आंसर करना, देखते हैं कौन जल्दी करता है, मैं करती हूँ कि आप करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 78,481, 43,743। चलिए करते हैं इसका आंसर। चलो चलो फटाफट करते हैं, कौन जल्दी करता है। ये देखिए, में से 3 जाता है, नहीं जाता तो उसको उल्टा कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा ओके, इसमें से गया, कितना बचा, यस। अब इसमें से तो कुछ नहीं गया, इसमें से क्या जाएगा भाई, इसमें से 3 का उल्टा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक तो इसने ले लिया ना, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नहीं लिया ना, तो यहाँ पे आएगा ये। अब बताओ मैंने पहले किया है कि आपने पहले किया है, कमेंट जरूर करना, वो भी ऑनेस्टली के साथ, कि कौन विनर हुआ है, मैं विनर हुई हूँ कि आप विनर हुए हो। आपका आंसर क्या है, 34,738 आया है, तो इसका आंसर सही आया है। चलिए बाकी क्वेश्चन भी फटाफट से नोटबुक में कीजिए, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन स्टूडेंट्स के साथ में जिनको ये चीज़ ट्रिक समझनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी ये वाला चेक योर लर्निंग। इसके सारे के सारे मैं क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है।
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फटाफट से सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको वीडियो मिल जाए और आपको भी ये इजी पीजी तरीके से हम एक दूसरे के साथ में करेंगे ताकि आपको भी समझने में भी ईजी होगा जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा और आपकी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस होगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को